जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगस्त एंड में सिविल मेंस पेपर जो है उसके बारे में लीक होने की खबर आई। उसके ऊपर 10 सितंबर 2022 को कैपिटल पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उसके बेसिस पे उन्होंने अखिलेश यादव, थॉमस गादुक, तान्यांग गादुक, तामा सरो, तकत जरंग जो कि डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स और डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, और दिलीप साहा, इन सबको अरेस्ट किया। 26 सितंबर 2022 को ये केस हमको एसआईसी को ट्रांसफ़र हुआ। हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक लो तीजिंग और उसके पिताजी और एक बिनाम जुमांग उनके पिताजी को अरेस्ट किया। इसके साथ साथ ही एक कैंडिडेट गुमिंदारुंग को ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बेल दी और एक ब्रोकर जबाम चांग मेंगू जो है वो एब्सकॉन्डिंग थे, उनके खिलाफ वारंट ऑब्टेन करके उन्होंने बाद में कोर्ट में सरेंडर किया। 26 अक्टूबर 2022 को ये पहला केस 11 ऑफ 22 सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हुए 9 दिसंबर 2022 को इस केस में पहली अपनी चार्जशीट जो है 8 इंडिविजुअल्स के खिलाफ कोर्ट में फाइल की। जब ये सब मामला चल रहा था और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब तकत जरंग कस्टडी में थे तो उनसे इंटेरोगेशन के दौरान हमें कई सारी लीड्स मिली, जिसमें हमें ये लगा कि जो उससे पहले भी एपीपीएससी द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उन सब में कुछ गड़बड़ी है और उनमें से कुछ एग्जाम्स में शायद पेपर लीक हुआ है। इसको देखते हुए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को करते हुए हम लोगों ने डिटरमिन किया कि ये सच्चाई है और 19 अक्टूबर 2022 को हमने दूसरा केस एसआईसी में 12 ऑफ 22 जो है रजिस्टर किया। उसके बाद केस को आगे बढ़ाते हुए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने 2017 एपीसीएस एग्जाम जो एपी कंबाइंड एग्जाम होता है उसके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से 2 ऑफिसर्स को, एक कैंडिडेट को जो अनसक्सेसफुल रहा फाइनल रिजल्ट में, और एक ब्रोकर को हमने अरेस्ट किया था जिनका नाम मिनोती बोरांग, ओपेत निबांग फिर से जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूडीसी थी, और उनके हस्बैंड अनम जरंग को अरेस्ट किया। इनकी इंटेरोगेशन के बेसिस पे और तकत जरंग की इंटेरोगेशंस और बाकी जो टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस हमने किया, इसको आगे बढ़ाते हुए हमने एक ब्रोकर पोसी गामलिन को भी अरेस्ट किया और इन दोनों के इंटेरोगेशंस और इनके फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्स में कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया और आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन और उनके रोल को देखते हुए, उनकी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, उन लोगों के बारे में जानते हुए और जो हमारे पास इनपुट्स हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले और कुछ इनपुट्स हमें स्टूडेंट कम्युनिटी से भी मिले, तो उन सब को मिला करके हम लोगों ने कई सारे अरेस्ट किए। एसआईसी ने अभी तक जो है जितने भी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं उसमें हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ये रखा है कि बिसाइड्स द कैंडिडेट जो भी उनके कॉन्डुइट रहा है, जहाँ से फंड्स का सोर्स रहा है, चाहे वो कोई पेरेंट हो, कोई सिबलिंग हो या कोई ब्रोकर हो, हमने उसको भी अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की है। इस सारे एग्जाम प्रोसेस में अभी तक हमने जो है 3 मेन मोडस ऑपरेंडी आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें सबसे पहले जो सेल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स डायरेक्ट मोडस ऑपरेंडी था, जिसमें तकत जरंग जो है वो प्रिंटिंग में क्वेश्चन पेपर्स जाने से पहले उनको निकाल करके उनको फोटोकॉपी करके कैंडिडेट्स को या अपने ब्रोकर्स को दिया करते थे। दूसरा मोडस ऑपरेंडी जो हमने आइडेंटिफाई किया और जिसके बारे में हमें एविडेंस मिला वो था कि मेंस एग्जाम में अच्छा एग्जाम ना हो पाने पे कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए तकत जरंग जो है ब्लैंक शीट्स, आंसर शीट्स प्रोवाइड करते थे, जिनको वो लोग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल इन डिफरेंट लोकेशंस इंक्लूडिंग अ होटल जो है वो बैठ करके लिखा करते थे और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन कराया जाता था। एक थर्ड मोडस ऑपरेंडी हमें एक कैंडिडेट ने बताया जिसमें उसका स्पेसिफिक आंसर शीट जो है उसको प्रोवाइड किया गया और उसमें जो बचा हुआ एग्जाम था, जैसे उसका कुछ एग्जाम छूट गया था, तो वो कुछ आंसर्स जो है उसने बाद में अटेम्प्ट किए और फिर उन आंसर्स को इवैल्यूएट करा करके ही वाज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। इन सब पे काम करते करते हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सर्चेस की हैं ऑल अक्रॉस अरुणाचल, इनफैक्ट आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो, असम में, मेघालय में और दिल्ली में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे अक्यूज को परस्यू किया है और एज ऑन टुडे द नंबर ऑफ अक्यूज दैट वी हैव अरेस्टेड स्टैंड्स एट 46 इन द सेकंड केस, दैट इज 12 ऑफ 22। ऑफ दिस 39 जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। इन सब के खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी जितने भी हम सबूत इकट्ठे कर सकते थे हमने किए हैं और ये इनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट से शेयर कर दिया गया है
और जो भी उनके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ होनी है उनके लिए हमने रिकमेंड किया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास करीब 36 अलग अलग कंप्लेंट्स 36 कंप्लेंट्स जो हैं वेरियस एग्जाम्स को लेकर के आई, जिसमें से कुछ रिपीटेड कंप्लेंट्स भी थी, एक ही एग्जाम के ऊपर कई सारी कंप्लेंट्स भी थी, जिनको हमने सबको अमलगमेट करके एक ही एफआईआर एक ही केस में जो है इन्वेस्टिगेट किया और इसको एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस मान करके एज पर सीआरपीसी जो है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब तकत जरांग को इस सेकंड केस में अरेस्ट किया तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोगों ने ऑल 14 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी रिमांड जो हमारे को अलाउड होता है एज पर लॉ, उसको हमने यूज़ किया एंड ऑल द 14 डेज भी बहुत ही डिटेल्ड सस्टेन्ड इंटेरोगेशन हमने उसके साथ किया ताकि जितना मैक्सिमम डिटेल्स हम इस केस के बारे में निकाल पाए हम उनसे निकालें और जितना हम अपने केस को आगे बढ़ा पाए हम बढ़ाएं। इसका काफ़ी अच्छा नतीजा हमें मिला, हमें काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी क्लैरिटी भी मिली कैसे वो इस पूरे स्कैम को ऑपरेट करते थे और उसमें जो बाकी उन्होंने किस किस को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया था उनका भी हमारे को डिटेल्स मिली। इस दौरान पूरी इन्वेस्टिगेशन में अब ऑलमोस्ट आज जो है करीब 75 दिन होने को आ रहे हैं इस पूरे केस को चलते हुए 19 अक्टूबर 2022 से। तो हमने अभी तक जो है जितने भी पास्ट और करंट कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स एपीपीएससी के जितने भी पास्ट और करंट सेक्रेटरीज, मेंबर्स और जो चेयरमैन हैं उन सबका एक डिटेल्ड इंटेरोगेशन किया है। अलॉन्ग विद दैट हमने काफ़ी सारे जो हम लोग को कॉरोबरेटिंग एविडेंसेस चाहिए थे उसके हिसाब से भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों का इंटेरोगेशन किया है और अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन पेपर्स के साथ जो धांधली है वो एक इस तरीके से की जाती थी कि उसको कोई डिटेक्ट ना कर सके। हमने सस्पेक्टेड ऑफिशियल्स के फिंगरप्रिंट्स लेकर के उनको एफएसएलबी भेजा है ताकि जो टेंटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में और उनको कौन कौन एक्सेस करता था उसके बारे में हम लोग पता लगा सकें। जो स्ट्रांग रूम है एपीपीएससी का उसको हमारी टीम ने कई बार विजिट किया और रीविजिट किया और फिर रीविजिट किया। उसमें से वी हैव बीन सक्सेसफुल in finding a lot of good evidence and most recently in fact परसों शाम को हमें एक चौथे मोडस ऑपरेंडी के बारे में जो है हमें एक जानकारी मिली है जिसमें हमें ये लगता है इसकी अभी तथ्य जो है वो फॉरेंसिक लैब ही वेरीफाई कर पाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद जो अवार्ड शीट्स होती थी एग्जाम्स की उनमें भी धांधली की जाती थी और उनको मेंस आंसर शीट्स को इवैल्यूएशन के लिए ना भेज करके उनको अपने आप ही तकत जरांग जो है भर के और इवैल्यूएटर्स के साइन फॉर्ज करके उनको वहाँ रखते थे और उसके बेसिस पे एग्जाम्स में मार्क्स दिए जाते थे। इस बात का अभी जो है क्योंकि हम लोग अभी परसों शाम ही हमारे सामने चौथा मोडस ऑपरेंडी आया है तो इसको अभी हम देख ही रहे हैं और इसको अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं कि कितने पेपर्स में और किस किस कैंडिडेट को इसका बेनिफिट दिया गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने आप लोगों जैसे आप स्टूडेंट यूनियंस और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि इस केस का दायरा बढ़ाया जाए, तो 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबको इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया था। जितने भी एग्जाम्स के खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई है हमने ऑलमोस्ट सब में अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम उनको देखें और उसमें जितने भी टेंटेड कैंडिडेट्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें। बीइंग एन ओल्ड मैटर एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर क्वाइट फार बैक, तो एविडेंस ढूंढ पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन फिर भी हमारी टीम की रिपीटेड एफर्ट्स के दौरान और बार बार चीज़ों को बिल्कुल माइन्यूटली देखने के कारण आई एम हैप्पी टू से कि हमने काफ़ी एविडेंस अनकवर भी किया है और काफ़ी एविडेंस जो है हम लोग ऐसा ले पाए हैं जिसका हमें लगता है कि विच विल डेफिनेटली लीड टू कन्विक्शन। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखते हुए कि तकत जरांग और जो उनके ब्रोकर्स थे जबोमसांग मेंगू, पोसी गामलिन, ओपेत मिबांग और ओनम पर्टिन जो लेडी थी, उनके चारों के खिलाफ हमें जानकारी मिली कि उन्होंने जो है कई सारे लोगों से पैसे लिए और उनको जो है एग्ज़ाम पेपर्स मुहैया कराए। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने एक डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की जो इंक्वायरी है वो भी कुछ गवर्नमेंट्स के खिलाफ शुरू कर दी है और उसमें हम लोग उनके एसेट्स की डिटेल्स कलेक्ट करके उनका इवैल्यूएशन करवा करके और उनके बाकी सब जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो पूरा करके वी आर होपफुल कि वी विल टेक दैट फॉरवर्ड एंड ऑल्सो गो इन फॉर अ पैरेलल केस
where we will get a conviction. Some of the boards in different districts जो हैं वो बन चुके हैं, कुछ की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है और कुछ की अभी रिपोर्ट जो है अवेटेड है. तो इसको एक पूरा क्यूमुलेटिवली लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इनके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के खिलाफ भी जितना ज़्यादा एक्शन ले सकें वो करें. A challenge that we have been facing in this investigation is local beats, जिनको यहाँ पे तदौक कहा जाता है. हमारी जानकारी में ये आया कि कई सारे कैंडिडेट्स ने जो है अपने एग्जाम पेपर्स के लिए तदौक जो है वो प्रोवाइड कराए, या तो ब्रोकर को या तक जरान को डायरेक्टली. हमने कुछ सीज भी किए हैं. उनका एक फेयर इवैल्यूएशन कराने के लिए हम बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, पर वो एक चैलेंज थोड़ा सा हमारे सामने है कि उनका इवैल्यूएशन जो है वो कैसे होगा, उसको अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं. इस केस की इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ यानी ईडी के साथ भी साझा करी जा चुकी है. उन्होंने भी हमसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी. जो अक्यूज्ड हैं उनके एसेट्स, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनके एस्टिमेटेड प्रॉपर्टीज़ और इस केस की बाकी डिटेल्स को लेकर के, तो वो भी हमने सारा जो है ईडी को प्रोवाइड किया है. और मैं नहीं कह सकता कि ईडी अपनी तरफ से क्या कर रही है, लेकिन जितना भी उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगा है हमने उनको साझा कराया है. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बार बार जो है ये उठाया जा रहा था कि तकत जरान पूरी बात नहीं बता रहे हैं, और ये शायद हमें भी एक फीलिंग रही कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स उन्होंने 100% रेवलेशन नहीं किया है इस केस में. हम लोगों ने कोर्ट में एक प्रेयर दी थी कि उनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाए. एंड वेरी रिसेंटली, इनफैक्ट जस्ट डे बिफोर येस्टरडे, द कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड आवर प्रेयर एंड हैज़ इशूड एन ऑर्डर, जिसमें हम लोग को परमिशन दिया गया है कि हम उनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो एक रेप्यूटेड फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में करा सकें. इसके साथ साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंटल एक्शंस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज और जो भी बाकी पैरेलल एक्शन जो इस केस के अलावा होना है, उसको भी हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं. और हम लोगों ने सब डिपार्टमेंट्स को डिटेल्स पूरी भेजी हैं, उनको शेयर की हैं. और ये सारी डिटेल्स जो हैं ये बिल्कुल टॉप मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो भी परस्यू कर रही है, फॉलो कर रही है, और रेगुलर बेसिस पे उसको जो है देखा जा रहा है. इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड एट दी हाईएस्ट लेवल. हमने अब तक जितने भी अरेस्ट किए हैं, दैट वाज डन विदाउट फियर और फेवर. वी हैव नॉट बीन लुकिंग एट एनीबडीज एग्जाम, रैंक और वॉट एवर. इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि आज ही इनफैक्ट कल रात को लेट नाइट हमने 6 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को जो है नेपा पुलिस अकेडमी जो कि शिलोंग में है स्थित, वहाँ से अरेस्ट किया है और उनको हम लेकर के आए हैं. उनको हमने आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया. और इसके साथ साथ ही एक एई जो कि 2016-17 में एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई हुई थी, उनको भी हमने पासीघाट से अरेस्ट किया है और उनको हम जल्दी ही कोर्ट के सामने पेश करेंगे. इस केस में क्योंकि 19 अक्टूबर से ये केस चलता आ रहा है और हमने अपना फर्स्ट अरेस्ट 30 अक्टूबर को किया था, तब से अभी तक करीब 27 अलग अलग बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो कोर्ट्स में फाइल हुई हैं, इंक्लूडिंग द सेशंस कोर्ट एंड द Guwahati High Court bench at Itanagar. We have fought every single one of them. We have vehemently opposed every single one of them, and we have been successful so far, including in the case of Ms. Minoti Borang, who was a lactating mother and was given special consideration. However, despite our best efforts, the Honorable Court felt that she should be let out on bail. All the others, whoever have been arrested in this case, remain either in police or in judicial custody as on date. And it is our sincere effort that we shall try and maintain it that way. इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये केस काफ़ी पुराना था, तो हम लोग को काफ़ी इसमें तकलीफ हुई इन्वेस्टिगेशन करते हुए, क्योंकि एक इंटरनल कमेटी के द्वारा जो है APPSC में, उसके द्वारा जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स, इवैल्यूएशन शीट्स और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक एग्जाम के होते हैं, वो एक पर्टिकुलर समय से लेकर के एक पर्टिकुलर समय तक 2020 तक के ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे वो वीड आउट कर दिए गए आफ्टर अ ड्यू प्रोसेस. उसमें उस प्रोसेस को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि उसका क्या लेजिटिमेसी है या नहीं है, और उसको भी हम लोग जो है ध्यान से देख रहे थे. उसके बाद हमने मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब 14 अक्टूबर को कुछ स्टूडेंट यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशंस की एक डिटेल्ड मीटिंग हुई गवर्नमेंट के ऑनरेबल CM साहब के साथ और बाकी फंक्शनरीज के साथ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि केसेस को जो है CBI को ट्रांसफ़र किया जाए. तो द गवर्नमेंट हैड रिटन टू द CBI एंड I wish to tell you all that the CBI has accepted and has registered an FIR just today. The team shall be arriving tomorrow,
and they shall be taking over this case from tomorrow. And from our side, from the SIC, हम लोग ने जितना भी अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है, जितना भी हम लोगों ने अब तक एविडेंसेस लिए हैं और जो भी हमारे पेपर रिकॉर्ड्स हैं और बाकी रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको हम एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू जो है CBI को ट्रांसफर कर देंगे.